हमारा फोर्स जो होता है वो दो टाइप का होता है, या तो कॉन्टैक्टिंग फोर्स होगा या तो नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स होगा। और नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स हमेशा फील्ड के कारण लगता है। तो हमने कहा कि उस मैग्नेटिक निडल के ऊपर एक फोर्स लगा, और वो फोर्स कौन सा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगा हुआ है, सो इट इज़ फील्ड फोर्स। तो हमें ये जानना है कि ये जो फील्ड फोर्स है वो कितना है, क्योंकि हमें स्टडी करना है मैग्नेटिक फील्ड की। तो हम ये जानते हैं कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में भी ये पढ़ा है कि हम लोगों ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स को पढ़ा, देयर आफ्टर इलेक्ट्रिक फोर्स के एक्शन के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी किए। मैं हमसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फील्ड और फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स, तो हम क्या बताएंगे, फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स। फील्ड रहेगा तभी फोर्स लगेगा, बिना फील्ड के फोर्स नहीं लग सकता। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, फील्ड के बारे में पढ़ना है। लेकिन फील्ड की स्टडी तभी हो सकती है जब हम फोर्स की स्टडी कर लें। इसलिए हम लोग सबसे पहले किसकी स्टडी करेंगे बच्चों, फोर्स की। जिस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में पढ़ा और इलेक्ट्रिक फोर्स को पहले पढ़ा। इलेक्ट्रिक फोर्स लगने के पीछे कारण क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हम क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्शन को देख पा रहे हैं, और एक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स लग जाना। इसलिए हम लोगों ने किसकी स्टडी पहले करी, फोर्स की। सिमिलर फैशन में हम जब मैग्नेटिज्म में स्टडी करेंगे तो हमें स्टडी करना है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड के एक्शन के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड का एक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। तो अभी हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। तो हम मैग्नेटिक फोर्स की स्टडी करते हैं कि क्या है मैग्नेटिक फोर्स, देखते हैं उसे क्या कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इसको जानते हैं। तो देखना है बच्चों ये है, अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि हमें क्या जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए हमें उसके एक्शन को स्टडी करना पड़ेगा। तो हम आज पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग जो सिंबलाइज कर रहे हैं बच्चों, वो फोर्स और उसके नीचे सबस्क्रिप्ट बी इज यूज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो फोर्स लगा है वो किसके कारण लगा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगा है। तो ये हमने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रखा है, और इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के बहुत नियर क्लोज ले आके हमने एक चार्ज पार्टिकल को रखा। लेट अस कंसिडर दिस इज अ चार्ज पार्टिकल एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज क्यू। क्यू मैग्नीट्यूड का एक चार्ज पार्टिकल हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल सर्किट के बगल में नियर ले आके रख दिया, और इस सर्किट को हमने ऑन कर दिया। जैसे हमने सर्किट को ऑन किया, क्योंकि सर्किट के थ्रू करंट पास हो जाएगी, क्योंकि इससे एक सोर्स लगा हुआ है, तो हमने कहा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, लेट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम ए बी सी एंड डी। क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमारा ए से कनेक्ट है, सो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, ए टू बी। इस वायर में हमारी जो डायरेक्शन ऑफ करंट हमने ले रखी है वो क्या है, ए टू बी, और यहाँ हम लोगों ने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो हम ये नोटिस करते हैं कि इस करंट के कारण इसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगी। अभी हम लोगों ने ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट में देखा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में हमारा ये क्या रखा हुआ है, चार्ज। बट चार्ज की स्टेट क्या है, तो हम कहेंगे चार्ज की स्टेट हमारी रेस्ट की है। तो क्योंकि चार्ज रेस्ट पे है, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं, हम लोगों ने पाया क्या कि इस चार्ज की स्टेट रेस्ट ही रह जाती है, हम इस सर्किट से करंट पास करें या ना करें। इसका मतलब इस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाले फोर्स का कोई रोल नहीं है। इन्होंने, इस चार्ज ने कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया। तो हम ये सबसे पहली पॉइंट पाए कि व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, एक चार्ज को अगर हम रेस्ट पे रख देते हैं, चार्ज एट रेस्ट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। उस चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा, डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। अब अगर हम
इस चार्ज को मोशन करा देते हैं। लेट हमारी एक चार्ज पार्टिकल को हमने इस लाइन के अलोंग v वेलोसिटी से भेजा। दिस इज द चार्ज पार्टिकल q which is moving with velocity v and this velocity is constant velocity। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही हमारा ये चार्ज पार्टिकल ए बी के रीजन में आएगा, इस चार्ज पार्टिकल का पाथ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो उसे जाना कैसे चाहिए था? बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन वो पाथ कौन सा फॉलो कर लेगा? एक कर्व पाथ। तो कर्व पाथ फॉलो करने के पीछे रीज़न हम बताएंगे कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है और यूनिफॉर्म मोशन के दौरान अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो हम कहते हैं कि देयर विल बी एन एक्शन ऑफ फोर्स। सो ये चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता हुआ जा रहा था, लेकिन स्ट्रेट लाइन जाने के बजाय वो कैसे पाथ को फॉलो किया? कर्व पाथ को फॉलो किया। तो इसका मतलब वो मोशन करने की डायरेक्शन को चेंज किया। और हम लोग फोर्स के इफेक्ट को जानते हैं कि अगर कोई बॉडी मोशन करने के दौरान अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? फोर्स लगा हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने यहाँ से नोटिस क्या किया कि मोशनल चार्ज, मूविंग चार्ज, चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स। मूविंग चार्ज क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये फोर्स लगने के पीछे हम कहेंगे इस चार्ज ने किसी से कांटेक्ट नहीं किया, इसका मतलब नॉन कांटेक्टिंग फोर्स यहाँ लगा है। और नॉन कांटेक्टिंग फोर्स हमारे, क्योंकि इस कंडक्टर के थ्रू, इस सर्किट के थ्रू चार्ज पास हो रहे हैं, तो नॉन कंडक्टिंग फोर्स हमारी या तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी या तो मैग्नेटिक फोर्स होगी। और अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है कि करंट कैरिंग कंडक्टर डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रिस्पॉन्सिबल हो नहीं सकती। अभी हम लोगों ने देखा था ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में कि इस कंडक्टिंग ए बी वायर के थ्रू हमारा क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कहेंगे कि जैसे ही हम लोगों ने करंट कैरिंग कंडक्टर के पास से एक चार्ज को मोशन करवाया, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एंड दैट फोर्स इज ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स, ये कौन सा फोर्स है? एंड दिस फोर्स इज मैग्नेटिक। मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस कौन सा फोर्स? तो हम नाम देंगे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब इस मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे हम लोगों ने देखा चार्ज एट रेस्ट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। तो ये क्लियर हुआ कि हमारे पास फोर्स लगने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? इस चार्ज का मोशन करना। तो चार्ज अगर मोशन करेगा, तो अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू, एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस किया है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, हमें इसी मैग्नेटिक फील्ड, जो ये मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, उसी को डिफाइन करना है, जिसके कारण हम लोग फोर्स की स्टडी कर रहे हैं। तो अब देखते हैं ये फोर्स जो है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स हम कह रहे हैं, इस मैग्नेटिक फोर्स के लिए अभी हमने कहा कि मान लिया जाए कि अब हम इस v वेलोसिटी से मोशन करवा रहे थे चार्ज पार्टिकल को। मान लिया जाए कि हमने इनिशियल कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन देखें कि जब ये चार्ज पार्टिकल मोशन करता हुआ जा रहा था तो इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हम लोगों ने उसे भेजा और देखा क्या कि उसका पाथ कुछ ऐसा हो गया, इसने कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस किया। अब उसके बाद हम लोगों ने इसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ा के 50 मीटर पर सेकंड रख दी। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी बढ़ाई, चार्ज पार्टिकल और भी ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब ये फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है। और कैसा रिलेशन है? तो हम लोगों ने देखा क्या कि जैसे जैसे हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे चार्ज पार्टिकल का, ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा कर्व पाथ को फॉलो करेगा। इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स का एक्शन बढ़ा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ओके, सेकेंडली
अब हम ये देखेंगे कि क्या इस चार्ज पार्टिकल के जगह पे एक ऐसा पार्टिकल भेजा जाए जिस पार्टिकल के ऊपर चार्ज ना हो। तो अगर हम एक चार्जलेस पार्टिकल को भेज देते हैं इस सर्किट के पास से क्रॉस करवाते हैं विथ वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से पास करवाते हैं, तो हम ये एक्सपीरियंस करेंगे बच्चों कि वो जो पार्टिकल है हमारा चार्जलेस पार्टिकल, अब वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब वो कैसे चला जाएगा? स्ट्रेट लाइन पाथ से। इसका मतलब कि अगर इस पार्टिकल, ये जो पार्टिकल हमने कंसिडर कर रखा है, ये इस पार्टिकल के ऊपर चार्ज ना हो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। तो सेकंड पॉइंट हमने यहाँ से नोटिस की कि दिस फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इज डिपेंड ऑन चार्ज। अब अगर हम पहले क्या करें, एक ऐसे पार्टिकल को भेजें जिस पार्टिकल के ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी थी? 0। वो पार्टिकल कैसा था? न्यूट्रल पार्टिकल था। तो हम लोगों ने देखा कि वो इस पाथ को फॉलो करता हुआ पॉइंट यहाँ पे चला गया, पाथ 1 को फॉलो करता हुआ चला गया। इसका मतलब जब चार्ज की वैल्यू 0 थी पार्टिकल के ऊपर, तो उसने स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो किया, सो इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। बट अगर हम चार्ज की मैग्नीट्यूड को बढ़ा दें, लेट चार्ज की मैग्नीट्यूड हमने 10 कूलम कर लिया, तो हमने देखा कि अब वो डिफ्लेक्ट होके पाथ 2 को फॉलो किया। ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने ऑब्जर्व करा है। उसके बाद अगर हम इसके चार्ज को और भी बढ़ा दें, 100 कूलम कर ले, तो हम ये देखेंगे कि वो पाथ 3 को फॉलो करेगा। इसका मतलब यहाँ से हम ये नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ा रहे हैं, जब चार्ज नहीं है तो हमारे चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं, हम देख रहे हैं फोर्स की मैग्नीट्यूड भी बढ़ रही है। इसका मतलब दिस मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ पार्टिकल। ओके। एंड थर्ड, हम ये देखेंगे कि अगर हम इस सर्किट के थ्रू करंट की वैल्यू बढ़ा दें, अभी हमने कहा कि लेट मान लिया जाए हम एक चार्ज पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी v थी, और इस v वेलोसिटी से हम इस चार्ज पार्टिकल को हमने यहाँ से भेजा, सच दैट सर्किट से जो करंट पास हो रहा था वो I एम्पियर का करंट पास हो रहा था। तो हमने देखा कि ये चार्ज पार्टिकल पाथ 2 को फॉलो किया। अगर करंट की वैल्यू 0 कर दें तो वो सीधा चला जाएगा। करंट की वैल्यू 2 एम्पियर कर दें, वो पाथ 2 को फॉलो करेगा। करंट की वैल्यू हम बढ़ा दें, अगर करंट की वैल्यू हम बढ़ा दें तो हम देखेंगे वो पाथ 3 को फॉलो करेगा। इसका मतलब इस करंट के कारण भी डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, और करंट की मैग्नीट्यूड चेंज करने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को चेंज करना। सो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किस पे डिपेंड है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कितनी हुई। ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होने से ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस वो करेगा। तो थर्ड पॉइंट हम लोगों ने यहाँ से नोटिस किया इस एक्सपेरिमेंट से कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये 3 चीज़ों को हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, नोटिस किया। अब अगर हम इन तीनों को कंक्लूड करें तो हम पाएंगे कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल v एंड मैग्नेटिक फील्ड v। ये हम लोगों ने 3 चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि फोर्स की मैग्नीट्यूड कब ज़्यादा होगी, जब चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो। तो फोर्स ये डिफाइन करेगा व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ग्रेटर विल बी द फोर्स। फोर्स ये डिफाइन करेगा कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होगी। फोर्स ये डिफाइन करता है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होगा। अब अगर इन डिपेंडेंसी रिलेशन को अगर हम इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो हम पाएंगे कि F इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट K, Q, V एंड B। 3 चीज़ों पे डिपेंड हो रहा है, और ये K की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली पाते हैं। द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल्स टू 1। सो दिस फोर्स, जो हमने अभी यहाँ पे फोर्स को लिखा है, दैट फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड विथ, इसकी मैग्नीट्यूड की अभी मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे Q, V एंड B।
ठीक है। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, वी एंड बी। एक यहाँ पे चीज़ जो हमने हाइड करके रखी है वो अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि देखना ये है कि अब ये फोर्स कैसी क्वांटिटी है, तो हम कहेंगे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमारा चार्ज कैसा क्वांटिटी है बच्चों, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। सो जब दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो और वो मल्टीप्लिकेशन अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो तभी जाके हमारा जो रिजल्ट होता है वो वेक्टर होता है। तो velocity is a vector quantity and magnetic field is a vector quantity. It get multiplied and the result is a vector quantity. So the multiplication between V and B is cross multiplication. So हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आएगा, वो क्या होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B. दिस इज द इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ना, ठीक है। और इसको अगर हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कहेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सो इट विल इक्वल्स टू Q V B। और A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे A क्रॉस B इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा, वेयर थीटा यहाँ पे हम नोट कर लें कि थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नोटिस किया कि ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा हमारा चार्ज पार्टिकल, उसका फॉर्मूला क्या है, F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, ठीक है। और उसी के मैग्नीट्यूड को अगर लिखे तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू Q वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल साइन थीटा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पा लिया। अब देखेंगे बच्चों कि ये तो हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। इस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या किया, V को B से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया और उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें फोर्स मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया है, यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है, किसका, फोर्स का। तो हमें क्या चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन भी चाहिए। सो अगर हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इसको कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्शन पाने के लिए हमारे पास दो रूल है। पहला कि राइट हैंड थंब रूल कह ले, थंब रूल, एंड सेकंड वन हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, जिसको हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे हैं। राइट हैंड थंब रूल को हम लोगों ने वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में भी पढ़ा था कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करा जाए तो राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाएंगे, और लेफ्ट हैंड थंब रूल को हम लोग क्लास 10th में पढ़ के आए हैं। तो इन डायरेक्शन को ज़रा सा डिफाइन कर लेते हैं कि कैसे इस डायरेक्शन को हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं बच्चों कि अभी हम लोगों ने ये जाना कि अगर हमें चार्ज पार्टिकल गिवन हो, एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पाया, तो हम कहेंगे फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पाया है F इज इक्वल्स टू Q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये पाया, ठीक है। और इसी के इस फॉर्मूले को अगर हम चाहे तो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड लिखे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना आ रहा है, तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू Q V B साइन थीटा। ये क्या देगा, ये हमारे फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मिला। और अगर हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे, तो डायरेक्शन के लिए देखते हैं, पहला रूल हम कहेंगे क्या है, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में बच्चों कि हम लोग को ये करना है कि हमें अपने राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच करना है इन सच अ वे दैट द फिंगर्स फोर फिंगर्स दिस फोर फिंगर्स एंड द थंब आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल को इम्प्लीमेंट करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जब भी ये रूल लगाएंगे तो हमारे राइट हैंड का फिंगर कैसे होना चाहिए, फिंगर आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू थंब। अब म्यूचुअल परपेंडिकुलर थंब ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे भी देखें कि पाम्स के
और थंब के बीच में कैसा एंगल है, 90 डिग्री। बट हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पाम एज वेल एज थंब जो है वो एक ही प्लेन में लाई करे, ठीक है। अगर हम ऐसा कर दे तो हमारे आर्म जो है, पाम जो है वो डिफरेंट प्लेन में लाई कर रहा है और थंब जो है वो डिफरेंट प्लेन में लाई कर रहा है। ऐसे कंडीशन पे हम ये रूल नहीं लगा सकते। कब ये रूल लगाएंगे, जब हम स्ट्रेच करें अपने पाम को और थंब को इन सच अ मैनर दैट द पाम एंड थम्स आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड लाई इन द सेम प्लेन। और ऐसे कंडीशन पे अगर हम वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है और चार्ज पार्टिकल है, उसके तरफ पाम को अपने रख के अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के तरफ कर्ल करते हैं तो जो हमारा डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो हमारे फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कौन देगा, थंब देगा। तो हम इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे भी कि सब पॉइंट क्या है। कि राइट हैंड थंब रूल कहता है इफ़ वी स्ट्रेच आवर आर्म और palm एंड थंब, पाम और थंब को क्या करना है, स्ट्रेच करना है म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या करना है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड लाई इन सेम प्लेन, इन सेम प्लेन, लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। देन ओनली हम ये रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करते समय वी के तरफ पॉइंट करना है हमें अपने किसको, पाम को किसके तरफ पॉइंट करना है, वी के तरफ, एंड कर्ल करना है हमें बी के तरफ। पाम को बी के तरफ पॉइंट करके बी के तरफ कर्ल करना है। देन हमारा थंब जो होगा वो क्या देगा, थंब डिस्क्राइब डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। ये है राइट हैंड थंब रूल। हमें क्या करना है बच्चों, मान लिया जाए जैसे यहाँ पे देखा जाए तो हम कंसिडर करते हैं इसके लिए एक एग्जांपल कि मान लिया जाए ये हमने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, क्रॉस से। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी को हमें किससे रिप्रेजेंट करना होता है, एरो से रिप्रेजेंट करना होता है। और एरो अगर हमसे दूर जा रहा है तो एरो का हमें टेल दिखेगा और टेल कैसा दिखता है, क्रॉस के जैसा। तो इसका मतलब यहाँ पे एरो अंदर, इस बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है। सो हमने एरो से किसको रिप्रेजेंट किया है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड। यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड को कैसा कंसिडर कर लिया, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर रखा है। अगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करें, एरो हमारी तरफ पॉइंट करेगी। और अगर एरो हमारी तरफ पॉइंट कर रहा है तो एरो का हमें क्या दिखेगा, पॉइंटर दिखेगा। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें तो हम ये कह सकते हैं दिस विल रिप्रेजेंट आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमें आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है बच्चों। किसी भी वेक्टर को अगर हमें आउटवर्ड, इस प्लेन ऑफ बोर्ड या प्लेन ऑफ पेपर से आउटवर्ड रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, डॉट। क्योंकि यहाँ हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। सो अब अगर इसमें मान लिया जाए कि हमने एक चार्ज पार्टिकल को मोशन करवाया और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल जो है वो किधर है, नीचे से ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ हमारा चार्ज पार्टिकल इस पर मोशन कर रहा है। ऐसा मोशन करता हुआ हमारा चार्ज पार्टिकल जा रहा है। सो अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो हमने अभी आपको क्या बताया कि जिस डायरेक्शन में हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन करता हुआ जा रहा है, चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ हम अपने पाम को रखेंगे एंड देयर आफ्टर हमें करना क्या है, पाम को रखते समय हमेशा मैग्नेट, पाम और हमारा थंब जो होना चाहिए वो म्यूचुअल परपेंडिकुलर और एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। यहाँ पे ऐसे हम नहीं करेंगे, ऐसा करके हम वेलोसिटी की तरफ अपने पाम को करके मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, उसकी तरफ हम कर्ल करें तो हम पाएंगे क्या कि थंब हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा हो जाएगा, तो हम कहेंगे इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स
लेफ्ट साइड होगा। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें, मान लिया जाए हमने इसमें एक चार्ज पार्टिकल को आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से मोशन करवा दिया, भेज दिया। तो अब देखेंगे कि हमारे पास फिर से राइट हैंड स्क्रू रूल लगाएंगे तो हमारा चार्ज पार्टिकल कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो हमने पाम को किधर स्ट्रेच कर लिया, ऊपर की तरफ, और किधर हमें कर्ल करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड की तरफ कर्ल किया तो हमारा जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगा, तो हम कहेंगे फोर्स इज पॉइंटिंग टुवर्ड राइट साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम राइट हैंड थंब रूल लगा के फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरफ लग रहा है। ठीक है बच्चों, इस बात का हमें ध्यान रखना है। साथ में एक और चीज़ हमें ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो चार्ज पार्टिकल, इस फोर्स में ये जो चार्ज पार्टिकल कंसीडर किया गया है, ये चार्ज पार्टिकल कैसा है, तो हम कहेंगे इट इज़ ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। सो राइट हैंड थंब रूल जब भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो किसके लिए किया है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए किया है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमारा होना चाहिए। अगर हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लेंगे तो ये केसेस हमारे रिवर्स हो जाएंगे। इसलिए फोर्स के फॉर्मूले में हमें ये नोट करके रखना है कि द गिवन चार्ज, जो फोर्स के इक्वेशन में क्यू वी बी साइन थीटा है, उसमें जो क्यू है उसका नेचर हमने पॉजिटिवली कंसिडर कर रखा है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रूल है डायरेक्शन को पता करने का, एक रूल तो हमने क्या यूज़ कर लिया, राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट देखा जाए कि हमारा रूल क्या है, और वो रूल हम यहाँ पे नोट करते हैं कि जो हमारा सेकंड रूल हमें डायरेक्शन को पता करने के लिए है वो है लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल में हम देखते हैं बच्चों कि लेफ्ट हैंड रूल अगर हमें अप्लाई करना है, सो लेफ्ट हैंड रूल, अगर लेफ्ट हैंड रूल को हम इम्प्लीमेंट करें तो हम ये कहेंगे कि हमें अपने लेफ्ट हैंड में अपने थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक दूसरे से रखना है। म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक दूसरे से इस तरीके से रखना है कि ये तीनों के तीनों, हमें मिडिल फिंगर और फोर फिंगर के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर थंब के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, और साथ में मिडिल फिंगर और थंब के बीच में भी हमारा एंगल कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री। तो हम ये कहेंगे इफ़ वी कीप आवर थंब फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर mutual perpendicular to each other, perpendicular to each other, अगर एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर रखें तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर रखते समय फोर फिंगर की बात, थंब की बात और इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर की, सॉरी इंडेक्स नहीं, मिडिल फिंगर की बात, कौन से फिंगर को किसने रिप्रेजेंट करना है ये हमें जानना होगा इस रूल को अप्लाई करते समय। क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर रहे हैं बच्चों, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के नॉलेज के लिए रख रहे हैं। तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड को, अगर हम डे टू डे लाइफ में भी किसी को अगर पॉइंट करना चाहते हैं, जैसे मुझे बताना है कि वो फ़ैन, तो हम किस फिंगर्स का यूज़ करते हैं, अपने हमेशा फोर फिंगर का यूज़ करते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को पॉइंट करते हैं तो पॉइंट करने के लिए किस फिंगर का यूज़ किया, फोर फिंगर का। तो यहाँ हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड किससे बताएगा, फोर फिंगर से। मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो क्या रहा है, बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है। तो जब हमारा काम कि कोई भी एक्शन हो जाता है, अगर हम किसी काम को बोलते हैं और वो काम अगर हो जाता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, काम हो गया, हम किसे दिखाते हैं, थंब को। तो इसका मतलब हमारी मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो फोर्स को किससे दिखाएंगे, थंब से। मैग्नेटिक फील्ड को किससे दिखाएंगे, किसी चीज़ को पॉइंट करो तो फोर फिंगर यूज़ करते हैं, तो फोर फिंगर से दिखाएंगे। एंड द लास्ट फिंगर विच विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम मेमोराइज कर सकते हैं कि हमें किसी को पॉइंट करना है तो पॉइंट करने के लिए फोर फिंगर, काम हो गया तो थंब। तो यहाँ पे किसे पॉइंट करना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारा कौन सा फिंगर होना चाहिए, फोर फिंगर।
काम कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक्शन हुआ, और एक्शन किसका है, फोर्स का। तो फोर्स किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थंब से। एंड इन दोनों के पीछे होने के पीछे एक जो तीसरा है दैट इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इंडेक्स फिंगर से। तो यहाँ पे हमें याद रखना होगा कि अगर 4 फिंगर से हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किए, एक फील्ड, थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, थंब हमारे फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, एक्शन को। एंड मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो इस तरीके से हम ये रूल लगा के हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तीनों में से किसी दो को गिवन होने पे तीसरे को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो हम लोगों ने देखा क्या, मैग्नेटिक फोर्स को अगर कैलकुलेट करना है तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, QVB sin थीटा, वेयर थीटा इज एन एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, and this charge is always considered to be positive while applying this formula. If it is considered to be negative, the direction of left hand rule, direction to calculate force will get reversed. ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से जो चार्ज पार्टिकल हमने भेजा था दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तब हम यह रूल अप्लाई कर पाए। तो ये ओवरऑल हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स को जान लिया कि मैग्नेटिक फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें जो याद करके रखना है वो क्या करना है, यहाँ से हम एक नोट डाल दे रहे हैं कि द चार्ज इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी, Q is always being positive while applying this formula in F is equals to QVB sin थीटा में। Q क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए। और साथ में एक और चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि थीटा इज एन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, पॉइंट नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन velocity and magnetic field। ओके, तो ये हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जाने। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फोर्स की कुछ और प्रॉपर्टी जानेंगे, ये जो फोर्स लग रहा है इसकी कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे और फिर डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। थैंक यू।